जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हम संधि पढ़ रहे थे। संधि के हमने 2 पार्ट पूरे किए लिए, जिसमें हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली है। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि, जो संधि का दूसरा भेद है। तो व्यंजन संधि की में क्या होता है, व्यंजन के बाद में अगर व्यंजन या स्वर आ जाए तो वहाँ पे क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। स्वर में तो क्या आ रहा था, स्वर के बाद में स्वर ही आ रहा था, लेकिन व्यंजन में क्या होता है कि व्यंजन के बाद में व्यंजन भी आ सकता है और स्वर भी आ सकता है। तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि में कुछ नियम है। पहला नियम क्या है कि किसी भी वर्ग का क, च, ट, त, प ये आ जाए, इनके बाद में क्या है, इन्हीं के वर्ग का है। जैसे क के वर्ग का ग होता है, चौथा वर्ण घ होता है, यानी तीसरा चौथा वर्ण। फिर ये रे लव या कोई स्वर आ जाए तो क के स्थान पे तो ग हो जाएगा, च के स्थान पे ज, और ट के स्थान पे ड, त के स्थान पे द, और प के स्थान पे ब हो जाता है। उदाहरण के लिए सत्य जोड़ वाणी, तो क्या बन जाएगा, सद्वाणी। यानी तय का क्या बनेगा, तय का हमने पढ़ा है नियम में द बनेगा, तो यहाँ पे ये द बन गया तय का। और आगे वाणी जो का त्यों आ गया। फिर वाक जोड़ ईस, तो वाक जोड़ में देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये क, और बाद में ई आ रहा है। ई क्या है, स्वर। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि इन वर्णों के बाद में अगर तीसरा चौथा वर्ण या ये रलव या कोई स्वर आ जाए तो स्वर आएगा, तो क का क्या बनाएंगे, ग बनाएंगे। तो ये बन जाएगा वागीस। इसी प्रकार से सट जोड़ आनन क्या बन जाएगा, सडानन। यानी टैक ट के बाद में अगर कोई स्वर आ रहा है तो ट का क्या बनेगा, ड। तो यहाँ पे सडानन में ड बन गया। इसी प्रकार से अप और जय, तो हमने नियम पे पढ़ा था कि प के बाद में क्या आएगा, ब। प के बाद में नहीं, प के बाद में अगर तीसरा चौथा वर्ण या ये रेलवा कोई स्वर है तो प के बाद में हमारे पास क्या आ गया, जय। जय कौन सा वर्ण होता है, तीसरा, तो प का बना देंगे ब। ये क्या बन गया, अब्ज। इसी प्रकार से अगला नियम है नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में बताया गया है कि क, च, ट, त, प के बाद में क्या आ जाए, न या मैं, इनमें से कोई एक वर्ण आ जाए तो क का क्या हो जाएगा, यानी ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में चेंज हो जाते हैं। क को अड, च का ये, ट का अण, त का न, और प का मैं। जैसे यहाँ पे ये उदाहरण के लिए है, क आया ना, और क के बाद में क्या आ रहा है, मैं, तो इस क को किस में बदल देंगे, इसी के पंचम वर्ण में बदल देंगे। इसका पंचम वर्ण क्या होता है, ग, यानी वांग मय। इसी प्रकार से ये सटमास है। सटमास में देखो ट के बाद में मैं आ रहा है, तो नियम क्या था अपना कि ट के बाद में क्या आ जाए, न या मैं आ जाए। तो ट के बाद में क्या आ रहा है, मैं आ रहा है, मैं आ रहा है, तो ट का क्या बना देंगे, उसी वर्ण का पंचम वर्ण अण होता है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ट आधा था इसलिए अण भी आधा गया, सण मास। फिर आ गया जगन्नाथ। जगन्नाथ में भी देखो कि तय के बाद में क्या आना चाहिए, न या मैं आना चाहिए। हमारे पास क्या आ गया है, न आ गया। न आ गया तो तय किस में चेंज हो जाएगा, न में। तो ये बन जाएगा जगन्नाथ। फिर अप मय, प के बाद में मैं आ रहा है तो प अपने ही पंचम वर्ण में चेंज हो जाएगा। प का पंचम वर्ण क्या होता है, मैं होता है, तो अम मय। नियम नंबर 3। 3 नंबर नियम में बताया है कि मैं के बाद में कोई भी स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, 25 होते हैं। तो ये क से लेकर के मैं तक जितने भी वर्ण होते हैं इनको क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। तो ये जुड़ जाएं तो ये मैं है, या तो अनुस्वार में बदल जाता है या पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो जैसे अहम जोड़ कार, तो क आ गया, इधर मैं है। तो अपन ने नियम में क्या पढ़ा था हमने कि क के बाद में मैं आ जाए, यानी क से लेकर मैं तक कोई भी वर्ण आ जाए उन्हें स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं के बाद में क स्पर्श व्यंजन आ गया तो इसका अनुस्वार हो जाएगा अहंकार। समजोड़ गम, तो ये क्या बन गया, संगम। लेकिन इसमें भी देखो कुछ अपवाद होते हैं, जैसे समजोड़ कृत मैं है, और मैं के बाद में क स्पर्श व्यंजन है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, स का आगम हो रहा है, ये क्या है, अपवाद, जैसे संस्कृत शब्द बनता है। अगला नियम 4 नंबर, इस ये भी मैं का ही नियम है। तो इसमें क्या बताया गया है, मैं के बाद में क्या आ जाए, ये रे ले वे या से है।
ये वर्ण आ जाए तो मैं भी अनुस्वार में ही बदलता है। जैसे सम में क्या है, मैं है, और इसके बाद में ये आ रहा है तो ये अनुस्वार में बदल गया। संयोग, संवाद, तो यहाँ पे भी वह आ गया मैं के बाद में, तो संवाद। यानी नियम में क्या था, ये रे ले व, इनको क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और से है, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन। यानी मैं के बाद में अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आ जाए तो मैं क्या अपने अनुस्वार में चेंज हो जाता है। अगला नियम है तय और दय का। तय और दय के बाद में, यानी प्लस से इधर क्या होना चाहिए, तय और दय, और बाद में लय हो, तो इस तय दय को भी किस में चेंज कर देते हैं, लय में। जैसे उत जोड़ लास, तय के बाद में लय आ गया तो इस तय का क्या बन जाएगा, लय, उल्लास। उद्लेख, उल्लेख। अगला नियम, नियम नंबर 6 क्या बताता है कि तय और दय के बाद में क्या आ जाए, जय या जय आ जाए तो इस तय और दय को जय में बदल देते हैं। जैसे सत्य जन, तो तय के बाद में जय आ गया तो ये तय है पहले वाला, ये जय में बदल जाएगा। सज्जन, उद जोड़ झट्टिका, तो दय के बाद में क्या था नियम में, तय या दय, इधर कोई भी वर्ण हो और इधर जय या झय, इन दोनों में से कोई वर्ण हो तो इस दय को किस में बदल देंगे, जय में, उज्झटिका। अगला नियम, नियम नंबर 7, तय या दय के बाद में से आ जाए, ये कौन सा होता है, तालव्य से। यानी तय या दय के बाद में तालव्य से आ जाए तो तय दय का तो चय हो जाता है और यहाँ पे छ हो जाता है, यानी इन दोनों ही वर्णों में चेंज होता है। तो उद और समास है, यानी दय का तो क्या बन जाएगा, चय बन जाएगा इधर, और ये स है इसका बना देंगे छ, तो उच्छ्वास हो जाएगा। सत्य शास्त्र, तो तय का तो बन जाएगा च, और स का नियम में क्या बढ़ा है, च, तो ये बन जाएगा सच्छास्त्र। नियम नंबर 8, तय और दय के बाद में क्या जाए, च या छ, तो तय दय को च में बदल देते हैं। जैसे उद जोड़ चारण तो उच्चारण, सत्य जोड़ चरित्र सच्चरित्र, यानी ये तय किस में चेंज हो जाता है, च में। तो तय दय के बाद में स आए तो तय दय का च और स का छ हो जाता है। लेकिन अगले नियम में क्या बताया, तय दय के बाद में अगर च या छ है तो हम क्या करेंगे, तय दय को च में बदल देंगे, आगे वाले जो के तो रहेंगे। नियम नंबर 9, तय दय के बाद में है आ जाए तो दय और तय दय तो दय बन जाएगा और है का दय बन जाएगा, इसमें भी दोनों साइड चेंज हो रहा है। यानी तद जोड़ हित, तो दय का तो बना देंगे दय और है का बना देंगे ध, तो तद्धित। फिर उद्धार, दय का तो दय बन जाएगा, है का बनेगा ध, तो उद्धार। नियम नंबर 10 में है प्रथम पद के अंत में स्वर हो और उसके बाद छ हो तो च का आगम हो जाता है। जैसे अनुच्छेद शब्द है तो इसका क्या बन जाएगा, अनुच्छेद, क्योंकि यहाँ पे न, यानी न के अंदर क्या है, ऊ है, और उसके बाद में क्या आ गया, छ, तो च का आगम हो जाता है। फिर अगला नियम है नियम नंबर 11, इसमें बताया कि शब्द के अंत में ए आ को छोड़कर, यानी इसको छोड़ना है, ए आ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए और उसके बाद में दंते से आए तो इसका मूर्धन्य से हो जाता है। जैसे अभिषेक, ई की मात्रा, ई स्वर है और उसके बाद में ये आ गया दंते से, तो दंते से का क्या बन जाएगा, मूर्धन्य से बन जाएगा। अभिषेक में बन गया। इसी प्रकार से विषम में ई के बाद में दंते से आ गया तो मूर्धन्य से बन गया विषम। अगला नियम है लास्ट 12 नंबर नियम, यानी री रे और स के बाद में कोई स्वर आ जाए, या क वर्ग में क ख ग घेड़े, प वर्ग में प फ ब भ में, और ये र लव या अनुसार आ जाए तो अंत में आने वाला जो न होता है उसका अण हो जाता है। जैसे भर अन, भरन, राम एन, रामायण। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट छोड़ें।